Good morning 12th class. In this video we will discuss about the type of matrices. In the last topic we have discussed the definition of matrix and some questions based on its order and number of elements. Now in this video we will discuss type of matrix. First आती है हमारे पास null matrix. सबसे पहले आती है नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे. वो कितने भी ऑर्डर की हो सकती है. m क्रॉस n में जब सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? तुम्हारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं. फिर आती है रो मैट्रिक्स. सेकेंड आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स. नाम ध्यान रखना, एक होती है रो मैट्रिक्स, एक होती है कॉलन मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स और कॉलन मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होते हैं? जब तुम्हारे पास रो है तो रो तो सिंगल एक होगी, उसमें नंबर ऑफ कॉलन कितने भी हो सकते हैं. रो मैट्रिक्स में रो तो एक ही होगी, कॉलन कितने भी हो सकते हैं. और जब कॉलन मैट्रिक्स लिखोगे तो कॉलन एक होगा, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकती हैं. नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर का मतलब क्या है? जितनी नंबर ऑफ रो उतना ही नंबर ऑफ कॉलन. तो जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलन हो जाता है उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आती है डायगोनल मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में सारी आइडेंटिटीज फिल होती हैं. जब तुम स्क्वायर में डायगोनल पुट करोगे तो डायगोनल में सिर्फ ये डायगोनल वैल्यूज आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हो जाती हैं. Square matrix in which only diagonal values exist and the other values are zero is known as diagonal matrix. हर एक diagonal matrix square matrix होगी. अब diagonal matrix के बाद आती है scalar matrix. ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी. अब वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी? वही डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो ये डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं. वहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकता है, बाकी एंट्रीज ज़ीरो होंगी. उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. एंड देन स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होती है. अब उस स्केलर मैट्रिक्स में भी जो ये डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 1 1 1 होंगी, बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी. उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. हमें क्या चेक करना है? उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी है. ये देखो 2 2 है, नोट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ तो सारी वैल्यूज़ हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगी. यहाँ डायगोनल वैल्यूज़ 1 1 है, बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं, तो क्या बोल दोगे? ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स बताने हमें कौन सी होगी. अब नल मैट्रिक्स तो सारी हो सकती हैं. नल मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन क्या बोली थी? देखो ये रही. ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स एंड जनरली इज डिनोटेड बाय ओ. एग्जांपल दे रखा है, ये 3 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तीनों हो सकते हैं. तीनों की तीनों नल मैट्रिक्स हो सकती हैं तुम्हारी. अगर वो डायरेक्ट उठाएगा तो सी उठाएगा, क्योंकि बाकी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में आती हैं. नेक्स्ट में पूछा उसने विच वन इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में हमने क्या बोला था? रो एक होगी, कॉलन कितने भी हो सकते हैं. अब रो एक है तो वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है. रो एक किस में है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में. वो तुम्हारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलन मैट्रिक्स. तो कॉलन मैट्रिक्स में हमने क्या बोला था? कॉलन एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोला था? नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलन के, 2 क्रॉस 2. नेक्स्ट पूछा हुआ है उसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल में हमने क्या बोला था कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज फिल होंगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? ज़ीरो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या बोला था? डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं. नेक्स्ट आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? दो मैट्रिक्स, एक ए है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है. हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी करते हैं व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी. चेक ही हम तब करते हैं जब ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल होता है, और वहाँ से हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या बोलेंगे? ए का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा बी के फर्स्ट एलिमेंट के, ए का सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा बी के सेकंड एलिमेंट के, ए का थर्ड एलिमेंट 1 3 इक्वल होगा बी के 1 3 के. हर एक एलिमेंट उसके हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा.
देखो एक्सरसाइज दे रखी है उसने, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वहाँ से तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट एलिमेंट उसका क्या है x माइनस वाई, उसका क्या है 5, तो वहाँ से बोल दोगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 के, 2z प्लस का w इज इक्वल्स टू 3 के, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड 2x प्लस w इज इक्वल्स टू 15 के। x और y में दो इक्वेशन हो गई, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ, x इक्वल होगा y प्लस 5 के, y इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x किसके इक्वल हो गया y प्लस 5 के, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में y प्लस 5 प्लस का y किसके इक्वल है 12 के, 2y प्लस का 5 2 ज़ा 10 प्लस का y किसके इक्वल हो जाएगा 12 के, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे y की, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो w की निकल जाएगी और w पुट कर दोगे तो z की निकल जाएगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सारे, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ इक्वालिटी चेक करके, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, फोर्थ फोर्थ के इक्वल, सिर्फ वो x y z a b c उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ तक कल करके आओगे एक्सरसाइज 4th C तक।